आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास वर्क वाली कुर्ती की कटिंग है। तो सबसे पहले हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए, नीचे वाली कुर्ती को हमने उल्टा सीधा रखा है और ऊपर वाली कुर्ती को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। और अब हम देखिए दोनों शोल्डर को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के गले को इस तरीके से मशीन के अंदर करेंगे। और अब हम देखिए कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मगजी को रखते हुए जहाँ हमने कट लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मगजी को हम थोड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे और हल्के हाथ से मगजी को खींचते हुए लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मगजी को थोड़ा थोड़ा पकड़िए और हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे आप मगजी को लगा लीजिए। और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आप थोड़ी सी ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाइएगा। देखिए, इस तरफ भी जो गले की गोलाई है वहाँ पर भी हम मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। अब देखिए, इस तरफ वाली मगजी को हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ तक हम मगजी पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को बराबर करेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं मगजी पर, वहीं से हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को हम एक साइड में फोल्ड करेंगे और सीधी साइड पर इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाली सिलाई हम इस तरीके से गुणा के पास पास में लगाएंगे और मगजी को और कुर्ती को इस तरीके से टाइट रखते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे गुणा के पास पास में। तो पूरे गले में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आर्म होल से मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल पर जो गोलाई है वहाँ पर हम थोड़ा सा मगजी को खींचते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए हम मगजी को लगा लेंगे और मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। दूसरी तरफ भी जो आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर भी हम मगजी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे। अब हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से सीधा करेंगे और
गुणा के पास पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे पूरे आर्म होल पर। इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ आर्म होल से हम 1.5 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए सिलाई को हम तिरछी कर लेंगे, यानी कि 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए जहाँ तक हमने कुर्ती पर चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। दूसरे आर्म होल को इसी आर्म होल पर रखते हुए कुर्ती की फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे इस तरफ भी, और दूसरी तरफ भी हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे, कुर्ती के दामन में मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को हम इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से कि कुर्ती की जो कोने की किनारी है वहाँ से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ कुर्ती के साइड में हम सुई को इस तरीके से मशीन के अंदर करेंगे और इस तरीके से हम कुर्ती को घुमा लेंगे प्रेशर फुट को उठाते हुए, और इस तरीके से हम यहाँ पर मगजी को लगाएंगे कोने से बराबर रखते हुए, सॉरी किनारी से बराबर रखते हुए। तो इस तरीके से जब हम यहाँ मगजी लगाएंगे तो कोई भी सलवटें हमारे यहाँ साइड में नहीं पड़ेंगी। अब देखिए कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस से मगजी को हम इस तरीके से आगे की ओर फोल्ड कर देंगे, और अब हमने जहाँ से सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जब आप यहाँ पर 1-2 बार सिलाई लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कहाँ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारी कुर्ती का कोना बनेगा। तो किनारे से देखिए मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी देखिए हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से हम बाहर की ओर ले आएंगे। और अब हम देखिए
मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर करेंगे और वापस से मगजी को हम इस तरीके से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब यहाँ भी हम जहाँ से सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए ये कुर्ती के पीछे का तीसरा कोना है, तो यहाँ पर भी देखिए वही उसी तरीके से हम कोना बना लेंगे और यहाँ पीछे तक मगजी को लगाते हुए जहाँ से हमने मगजी को लगाना स्टार्ट किया था वहीं तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो अब देखिए इस मगजी को हम इस तरीके से इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ तक हम मगजी पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे और अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से देखिए हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कोना बन जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा मगजी को हम कट कर देंगे। तो अब बाकी कोनों पर भी देखिए हम इसी तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे तो ये फिनिशिंग से कोना बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे कोनों पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम जहाँ से हमने मगजी लगाना शुरू किया था वहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पर तो ये मैचिंग का धागा हम ऊपर की तरफ डाल लेंगे। तो जब हमने आर्म होल पर ऊपर वाली सिलाई लगाई थी तो हमने इस कलर का धागा यूज़ किया था। तो अब हम धागे को चेंज कर लेंगे। तो इस कलर का हम धागा ऊपर वाली सिलाई के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से इस कोने से ऊपर वाली सिलाई लगाते हुए देखिए गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ साइड में भी देखिए अच्छे से मगजी और कुर्ती को इस तरीके से टाइट रखते हुए यहाँ पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि इस कुर्ती के साइड में कोई भी सरवटें ना पड़े। अब देखिए जो कुर्ती का कोना है यहाँ पर हम जहाँ तक गुणा है वहीं तक ही हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने कोनों पर पहले ही तिरछी सिलाई लगा ली है। तो अब हम सिर्फ गुणा तक ही ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, कोनों तक हम ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कुर्ती और मगजी को टाइट रखते हुए गुणा बराबर दिखाते हुए गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे कोने पर भी देखिए जहाँ पर गुणा है वहीं तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।